अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आपने आज की स्टोरी पूरी नहीं सुनी और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट नहीं किया तो फिर फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ यूएसए की मोस्ट हॉन्टेड घर की स्टोरी डिस्कस करने वाली हूँ। इलिया शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। ये बात तो हम लोग जानते हैं कि फॉरेन कंट्रीज में ज्वाइंट फैमिली में रहने का ज्यादा रिवाज नहीं होता है और हस्बैंड वाइफ शादी के बाद एक सेपरेट घर में ही रहते हैं। इसीलिए इलिया और उसके हस्बैंड ने भी अपने लिए एक किराए का घर खरीदा था। ये घर 2 पोर्शंस का था और पहले से ही फर्निश्ड था। ये एक कॉर्नर का घर था और घर में एंटर होते ही सबसे पहले एक लॉन था और एक बहुत बड़ा सा कार पोर्च। उसके बाद घर के अंदर एंटर होने का दरवाजा। घर के अंदर एंटर होते ही एक बहुत बड़ा सा टीवी लाउंज, उसके सामने 2 बेडरूम्स, एक किचन और एक स्टडी रूम। ऊपर वाले पोर्शन में एक बहुत बड़ा सा लिविंग रूम था जिसमें एक बहुत बड़ा पियानो पड़ा हुआ था और ये पियानो काफी पुराना लग रहा था और लग रहा था जैसे इस पियानो को काफी अरसे से किसी ने बजाया नहीं। इस घर में पिछले 6 सालों से कोई भी रहने नहीं आया था और इस घर की एक हिस्ट्री थी जो इलिया और उसके हस्बैंड को नहीं पता थी। ये बात है मई 2008 की, जब इलिया अपने हस्बैंड, अपने पेट डॉग ब्रूनो और अपनी कैट के साथ इस घर में शिफ्ट हुई थी। इस घर के अंदर एंटर होते ही सबसे पहले जो बहुत अजीब सी चीज इनके साथ हुई वो ये थी कि इलिया का डॉग ब्रूनो वो घर के अंदर एंटर होते ही बहुत अजीब सी हरकतें करने लगा था। वो बहुत ज्यादा हाउल करने लगा था और वो घर के अंदर एंटर नहीं हो रहा था। इलिया और उसके हस्बैंड ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से ये डॉग घर के अंदर चला जाए, लेकिन वो घर के अंदर नहीं जा रहा था। तो इलिया ने उसको वहीं पर लाउन में ही छोड़ दिया। अब जब ये लोग घर के अंदर एंटर हुए और इन्होंने घर को अच्छे से देखा तो इन्होंने नोट किया कि इस घर का सारा फर्नीचर बहुत पुराने दौर का था, लेकिन फिर भी ये घर बहुत ही अच्छा लग रहा था और इलिया और उसके हस्बैंड को ये घर बहुत ज्यादा पसंद आया था। इतना बड़ा लग्जरी घर था लेकिन उसका किराया भी बहुत मुनासिब था। लेकिन इलिया और उसके हस्बैंड ने इस बारे में एक बार भी नहीं सोचा कि इतना अच्छा और शानदार घर, लेकिन उसका किराया इतना कम क्यों है। खैर, एक दूसरी बात जो इलिया ने फील की, वो जैसे ही इस घर में एंटर हुई तो उसको बहुत ही नेगेटिव सी वाइब आ रही थी। उसको इस घर में एक अजीब सा अंधेरा सा, एक अजीब सी डार्कनेस फील हो रही थी और बहुत अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो उसने ये बात अपने हस्बैंड को भी बताई। तो उसने इलिया को समझाया कि अभी हम लोग इस घर में नए नए शिफ्ट हुए हैं, नई जगह है, नया घर है, तो शुरू शुरू में ऐसा होता है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। और इलिया भी ये बात समझ गई। अब इलिया का जो डॉग था जो लॉन में था वो बहुत ज्यादा हाउल कर रहा था, मुसलसल हाउल कर रहा था, जैसे वो किसी अजीब सी चीज को देख रहा हो और उसको देखकर वो हाउल कर रहा हो। आज से पहले उसने कभी भी ऐसा नहीं किया था। खैर, इन लोगों को अब अपना थोड़ा बहुत जो इस्तेमाल का सामान वहाँ पर सेट करना था वो इन लोगों ने किया और इन्होंने नीचे वाले बेडरूम में ही रहना शुरू कर दिया। अब इलिया के हस्बैंड की जो जॉब थी वो कुछ ऐसी थी कि वो सुबह 6 या 7 बजे निकल जाता था जॉब के लिए और शाम में 6, 7 या 8 बजे वो घर वापस आता था और इस पूरे टाइम में इतने बड़े घर में इलिया को अकेले रहना था। अब इलिया के हस्बैंड की 1 हफ्ते की छुट्टियां थी और जब वो छुट्टियां खत्म हुई तो उसने दोबारा से जॉब पर जाना शुरू कर दिया और इलिया घर में अकेली होती थी। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा था, इलिया को जो नेगेटिव वाइब्स आ रही थी वो और ज्यादा स्ट्रोंग होती जा रही थी। उसको ऐसा लगता था जैसे हर वक्त कोई उसको देख रहा है और ना सिर्फ देख रहा है बल्कि बहुत गुस्से से और बहुत ही नेगेटिव तरीके से उसको कोई देख रहा है और अक्सर उसको अपने आसपास आगे से पीछे से ब्लैक कलर के शेडोज गुजरते हुए नजर आते थे। हालांकि उसके साथ पहले कभी भी जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन उसने भी ये बात सोचकर इग्नोर कर दी कि मैं अकेली हूँ और नई नई जगह पे हूँ तो इस वजह से मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा होगा, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी इन लोगों को इस घर में 2 से 3 हफ्ते गुजरे थे कि इलिया की कैट जो थी उसने भी अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर दी। वो एकदम से बैठी बैठी डर के उठकर भागना शुरू कर देती यहाँ वहाँ, जैसे कोई उसके पीछे पड़ा हुआ है, जैसे कोई उसको पकड़ रहा है। और फिर वो सहम कर एक कोने में जाकर बैठ जाती थी और उसकी बॉडी पर अजीब से स्क्रैचिंग के निशान होते थे, जैसे किसी ने बहुत बड़े बड़े नाखून मारे हैं उसे। निशानों में से ब्लड भी निकल रहा होता था और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जो कैट थी वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लग गई। खाना पीना उसने छोड़ दिया, बस वो डरी सहमी से कोने में बैठी रहती थी। अब इलिया बहुत परेशान हुई, अपनी कैट को डॉक्टर के पास भी लेकर गई, लेकिन उसकी कैट अब ठीक नहीं हो रही थी और उसका डॉग ब्रूनो वो अभी तक घर के अंदर एंटर नहीं हुआ था। वो हमेशा घर के बाहर ही बैठा रहता था और हर रोज रात में वो बहुत जोर से हाउल करता था। अब एक दिन इलिया जब सुबह सुबह उठी और वो अपने रूम से बाहर आई तो उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो टीवी लाउंज में ऐसे गिरी पड़ी है और उसने जब जाकर उसको चेक किया तो वो मर चुकी थी। अब अपनी कैट को मरा हुआ देखकर इलिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वो बहुत ऊंची ऊंची चीखना शुरू हो गई। तो उसका हस्बैंड भी भागता हुआ बाहर आया रूम से और पूछा कि इलिया तुम क्यों चीख रही हो। तो उसने बताया कि हमारी कैट को पता नहीं क्या हो गया, ये मर गई है। अब ये सब कुछ देख के इलिया का हस्बैंड भी
थोड़ा सा परेशान हो गया कि ये एक अजीब बात है, जब से हम इस घर में आए हैं एक तो हमारा डॉग भी घर के अंदर नहीं आया और अब हमारी कैट भी मर गई है। तो इलिया ने उसको बताया कि मैं आपसे पहले से ही कह रही थी कि मुझे इस घर में कुछ अजीब सी वाइब्स आती हैं, मुझे शैडोज नजर आते हैं, मुझे लगता है इस घर में कोई बुरा साया है और आज हमारी कैट का मर जाना मुझे किसी आने वाले बहुत बड़े खतरे की निशानदेही लगती है। लेकिन फिर भी इलिया के हस्बैंड ने उसको समझाया कि अभी अभी हम यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, अब इतनी जल्दी से दोबारा एक नया घर ढूंढना, वहाँ पर शिफ्ट होना बहुत मुश्किल है, तभी कुछ अर्सा हमें यहाँ पर गुजारना ही पड़ेगा। खैर इसी तरीके से वहाँ पर इन लोगों को 3 महीने गुजर गए और इन 3 महीनों के अंदर इलिया को बहुत कुछ महसूस होता था। उसको वो ब्लैक शेडोज मुसलसल नजर आते थे, उसको मुसलसल ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई बहुत ही गुस्से में बहुत ही बुरे तरीके से घूर रहा है। कभी उसे ऐसा लगता था उसके पीछे कोई खड़ा है, लेकिन वो देखती थी तो कोई भी नहीं होता था, यानी कि उसको हर वक्त अपने आसपास किसी दूसरी मखलूक की मौजूदगी महसूस होती रहती थी। अब 3 महीने गुजर चुके थे और एक दिन इलिया के हस्बैंड को अपने काम से एक दिन के लिए आउट ऑफ सिटी जाना था और वो पूरा दिन और पूरी रात इलिया उस घर में अकेले गुजारने वाली थी। इलिया के हस्बैंड के जाने के बाद उसने अपना डिनर वगैरह किया, थोड़ी देर टीवी देखा और उसके बाद अपने रूम में जाके सोने के लिए लेट गई और थोड़ी देर में सो गई। अब रात में तकरीबन 2:45 का टाइम था जब इलिया को अपने रूम का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन महसूस हुआ। उसको बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी, हालांकि वो ठंड का मौसम नहीं था, कोई एयर कंडीशनर नहीं चल रहा था, कोई इस तरह का सीन नहीं था, लेकिन उसको अपने रूम में बहुत ज़्यादा ठंड महसूस हो रही थी। तो वो उठी अपने रूम से बाहर जाकर टीवी लाउंज में बैठ गई और उसने रिमोट पकड़ कर टीवी ऑन कर लिया। अब टीवी ऑन करने के बाद वो उठी और उसने सोचा कि मैं कॉफ़ी पी लेती हूँ। वो किचन में गई कॉफ़ी बनाने के लिए। अब वो किचन में खड़ी होकर कॉफ़ी बना रही है कि उसको एकदम से महसूस हुआ कि टीवी बंद हो गया। अब इलिया बहुत ज़्यादा डरी कि रात के 3 बजे का टाइम है, मैं टीवी चला के आई थी, टीवी अपने आप कैसे बंद हो गया। उसने आराम से किचन से बाहर निकल के देखा तो टीवी वाकई में बंद था। अभी वो खड़ी ही हुई थी कि उसको 2nd फ्लोर से एक आवाज़ आई और ये आवाज़ उस पियानो के बजने की थी जो कई सालों से बंद पड़ी थी और इस पियानो में एक बहुत अजीब सी धुन बज रही थी। इलिया ने जब पियानो की आवाज़ सुनी उसके तो होश उड़ गए। उसने फौरन भागकर अपना फ़ोन उठाया और घर से बाहर निकल गई। जब वो घर से बाहर गई तो उसने देखा उसका डॉग भी बहुत बुरी तरह से हाउल कर रहा है और वो 2nd फ्लोर की तरफ ही देखकर हाउल कर रहा है। अब रात के 3 बजे इलिया अकेली घर से बाहर निकल के बैठी थी। उसने अपने हस्बैंड को फ़ोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। इलिया को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इस टाइम वो कहाँ जाए। अब इलिया का जो घर था उसके बिल्कुल जो साथ वाला एक घर था वो खाली पड़ा था। उसके साथ वाला जो घर था वहाँ पर जो लोग रहते थे उनके साथ इलिया की अच्छी बातचीत थी। तो इलिया रात के 3 बजे उन लोगों के घर चली गई और उनको अपनी सारी सिचुएशन बताई, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था। तो वो उन लोगों के साथ इलिया की काफ़ी अच्छी बातचीत थी। तो उन लोगों ने इलिया को कहा ठीक है तुम रात में यहीं रुको, सुबह जो तुम्हारे हस्बैंड आ जाएंगे तो फिर तुम वापस चली जाना। फिर इलिया ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग तो काफ़ी अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, इस घर की कोई हिस्ट्री है तो प्लीज़ मुझे बताइए। तो फिर उन लोगों ने इलिया को बताया कि आज से तकरीबन 6 साल पहले यहाँ पर जो फैमिली रहती थी उसमें एक फादर मदर और उनके 2 बच्चे थे और दोनों लड़के 20 से अबव की एज के थे। लेकिन वो लोग बहुत अजीब से, वो हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते थे आपस में और आसपास के लोगों से भी अच्छे से बात नहीं करते थे और ये लोग ब्लैक मैजिक करने वाले कुछ लोगों के साथ इन्वॉल्व थे। और एक दिन रात में 2:30-3 बजे के दौरान इनके घर से बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आने लगी। ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ रहे थे आपस में और उस रात के बाद से अगले दिन इनके घर में से कोई एक इंसान भी नज़र नहीं आया और इसी तरह तकरीबन 1 हफ्ता गुजर गया। और फिर जब इलाके के लोगों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को बुलाया, जब पुलिस इनके घर में गई तो इनके घर के 2nd फ्लोर पर उन 4 लोगों की लाशें पड़ी हुई थी। उस दिन के बाद से इस घर में आज तक कोई रहने नहीं आया और 6 साल के बाद आप लोग इस घर में रहने के लिए आए हैं। अब ये सारी हिस्ट्री सुनने के बाद इलिया तो बहुत ज़्यादा डर गई। अब अगले दिन जब उसका हस्बैंड वापस आया, इलिया ने उसको सारी बात बताई जो कुछ भी उसके साथ हुआ था और उसको कहा कि अब तो मैं 1 सेकंड के लिए भी उस घर के अंदर नहीं जाऊंगी। तो फिर जैसे भी करके इन लोगों ने फ़ौरन एक दूसरे घर का अपने लिए बंदोबस्त किया और ये लोग वहाँ पर शिफ्ट हो गए। तो फ्रेंड्स ये थी यूएसए के हॉन्टेड घर की स्टोरी जो बहुत ही ज़्यादा हॉरर और क्रीपी थी। फ्रेंड्स आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।